लाइव इंडिया हर पल, मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। ऐसे में महिला दिवस के मौके पर देश के अलग अलग राज्यों से नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। तमाम नेता जो हैं और आम से लेकर खास हर कोई अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को बधाई देता नजर आ रहा है। देखिए आप भी कि कैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के तमाम राज्यों के नेताओं ने महिला दिवस पर महिलाओं को बधाई दी है। कि ये युग जो है वो महिलाओं का युग है। बहुत हुआ कि जब वो किसी और के कहने से कुछ भी करती थी, चलती थी, खाती थी, पीती थी या कहती थी। अब समय है जो मन में हो वो कहो, जो मन में है वो करो और डिसीजंस अपने लो। और बहुत सारी महिलाएं अपने डिसीजंस लेके आगे बढ़ रही हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसा उन्होंने माहौल भी बनाया है जहां महिलाएं अपने मन से कुछ भी कर सकती हैं, चाहे वो पढ़ने के उसमें हो या काम करने के उसमें हो या इवन होम मेकर्स हो। तो मुझे लगता है कि आने वाला जो फ्यूचर है, मैं हमेशा कहती हूँ फ्यूचर इज फीमेल, तो आने वाला समय महिलाओं का है, बस वो अपने को तैयार रखें। हम दिल्ली सरकार भी आज महिला समृद्धि योजना और फ्री गैस सिलेंडर स्कीम लॉन्च करने वाली है इंटरनेशनल वुमेन डे के अवसर पर, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और एक ये बहुत बड़ा प्रॉमिस था महिलाओं से इलेक्शन से पहले कि उनको उनकी कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए या छोटे छोटे खर्चे के लिए, घर के लिए उनके हाथ में कुछ पैसा होना चाहिए। और वो आज ये जो हमारी मुख्यमंत्री बनी है, पहले तो मैं उनको भी बधाई देना चाहूंगी। पहला उनका विमेन्स डे एज अ चीफ मिनिस्टर। रेखा जी ने आज से ये लागू करने की 2500 जो प्रॉमिस किया था हर महिला को वो मिलेगा। देखिए, आम आदमी पार्टी में दिल्ली जो है, दिल्ली की महिलाएं या दिल्ली के जितने भी सिटीजन्स हैं वो सिर्फ खोखले प्रॉमिसेस सुनती रही। अब वो देखेंगे कि बदलाव आया है और जो प्रॉमिस किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा माननीय मोदी जी की लीडरशिप में वो सारे पूरे होंगे। देखिए, भारतीय रेलवे हमेशा से महिलाओं के लिए एक सक्षम बनाने का तरीका रही है। उसी इसमें आज के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे मध्य रेलवे द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से साईनगर शिरडी जाने वाली जो वंदे भारत ट्रेन है, उस ट्रेन को पूरी तरह से रेल कर्मचारियों की, महिला रेल कर्मचारियों के माध्यम से चलाने का प्रयास किया गया है, जिसमें लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर और उसी के साथ साथ में सारे टीसी और ज्यादातर अम्यूनिटी स्टाफ ये महिलाओं के रूप में इस ट्रेन पे परिचालित कर रहे हैं। इसी के साथ साथ में हम लोगों का ये प्रयास है कि इसी तरह के इनिशिएटिव और भी बाकी की जो वंदे भारत ट्रेन है उनमें भी लिया जाए। साथ ही साथ में एक गुड्स ट्रेन को भी पूरे महिला स्टाफ से चलाने का जो प्रयास है वो मध्य रेलवे द्वारा इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किया जा रहा है। भारत की महिलाओं ने आजादी की लड़ाई से लेकर भारत को समृद्ध, भारत को आर्थिक सामाजिक परिवर्तन करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज भारत की संसद में उन 15 महिलाओं को जिन्होंने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया, जिन्होंने संविधान निर्माण में विशेष रूप से भूमिका निभाई, जो संविधान निर्माण की शिल्पकार भी है, उनके अद्भुत ज्ञान और समाज के अलग अलग क्षेत्रों में उनके योगदान को, उन्होंने संविधान के अंदर जो विशेष योगदान दिया उसको याद करने का दिन है। और विशेष रूप से महिला आयोग ने संविधान निर्माण में पहला महिलाओं को जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में योगदान दिया, जिन्होंने समाज जीवन के अंदर परिवर्तन करने के लिए बहुत योगदान रहा और उसके साथ संविधान निर्माण में भी उनका योगदान रहा। और यही कारण है कि आज भारत के संविधान में समानता का, न्याय का, बंधुत्व का और सबको मत का अधिकार मिला है। उसमें इन महिलाओं की भी विशेष रूप से भूमिका रही, जो हम सब के लिए आज भी प्रेरणादायी है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस अवसर पर जनता दल यू परिवार की तरफ से बिहार सहित पूरे देश के महिलाओं को शुभकामनाएं।
और सच पूछते हैं तो इस दिवस का महत्व हम लोगों का दल इतना देता है, वो आप देख सकते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी जो इस दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, स्वयं चलकर आकर पार्टी के महिला कार्यकर्ताओं से विशेष रूप से मिल रहे हैं। और अगर पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लक्ष्यों को या इसके उद्देश्यों की पूर्ति किसी राजनेता ने सबसे अधिक की है तो वो हमारे नेता नीतीश कुमार हैं, जिन्होंने महिला उत्थान और महिला सशक्तिकरण के इतने प्रभावी कार्यक्रम बिहार में चलाए हैं, जिसका अनुकरण और अनुसरण पूरे मुल्क में, पूरे विश्व में हो रहा है। उसकी प्रशंसा पूरी दुनिया कर रही है, जो हमारे मुख्यमंत्री ने महिलाओं को सशक्तिकरण करने का विशेष प्रयास और अभियान चलाया है और उसके नतीजे अब सामने आ रहे हैं। मनुष्य के जीवन में सबसे पहले एक महिला आती है माँ के रूप में। माँ जो है वो किसी भी इंसान का पहला प्यार होती है। और फिर घर में, एटलीस्ट जिस घर में मैं बड़ा हुआ, वहाँ हमारी दादी, हमारी नानी, मेरे कजन सिस्टर्स, मेरी माँ, इनको बहुत बड़ा सम्मान मिलता था। तो मैं तो ऐसे घर में बड़ा हुआ हूँ जहाँ पर मैंने बचपन से ही देखा है कि महिला को कितना सम्मान मिलता है। शायद उसका श्रेय मेरे दादाजी को जाता है, क्योंकि वो बहुत ही पढ़े लिखे एक इंटेलेक्चुअल किस्म के इंसान थे। और हमारे यहाँ ये बात क्योंकि मान ली जाती थी, एटलीस्ट उन जमाने में, कि जो महिला है, घर की महिला है, वो परिवार को संभालेगी और जो घर के पुरुष हैं वो घर चलाएंगे। तो सम्मान तो सबसे पहले महिला का ही होता था। तो इसलिए जब ये महिला दिवस आता है तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट मेरी पर्सनल फीलिंग ये है कि महिला दिवस तो हर रोज होता है। कभी माँ के रूप में, कभी प्रेमिका के रूप में, कभी बहन के रूप में, कभी जो टीचर महिला हो उसके रूप में, कभी पत्नी के रूप में। इसलिए मैं महिला दिवस रोज मनाता हूँ। हमारी जितने भी मंदिर में देवियां हैं, दुर्गा है, लक्ष्मी है, सरस्वती है, ये अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करती है। तो हमारे धर्म में तो सिखाया भी जाता है कि महिला जो है वो सुप्रीम है। पर इसके बावजूद मैं सभी लोगों को महिला दिवस की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। महिला सशक्तिकरण जो है वो अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। वो पुरुष सशक्तिकरण बताता है। और मुझे लगता है कि जिसके पास एक दूसरे जीवन को जन्म देने की शक्ति हो, वो तो बहुत शक्तिशाली है। और वो माँ है, एक महिला है, जो एक दूसरे जीव को जन्म देती है 9 महीने अपने गर्भ में रखकर। तो मेरे पिताजी कहा करते थे कि मेरे पांव छुओ ना छुओ, माँ के पांव जरूर छुआ करो। बस तो यही बोलना चाहता हूँ। Today is International Women's Day, March 8th. It is celebrated all over the world, and today the theme is Run for Action and Accelerate Action on Women's Safety and Women Empowerment. So, as usual, every year we organize 5K and 2K run to celebrate this event on behalf of Hyderabad City Police. Today also about 4,000 students have come, and the chief guest minister, cabinet minister in Telangana government for Panchayat Raj and Women and Child Welfare, Sitaka Garu, has come as chief guest. She is a person who has come from a lot of struggle through and risen to the ranks of the minister of the government. So on this occasion we have invited a lot of students from various colleges who have responded very well. Our women safety wing has acted very positively, and the gathering has been good. Over 5,000 students have participated. Even in our Hyderabad City Police, we take several measures for women's safety. Several women officers have been appointed now. Almost 8 DCPs in the City Police are women. Women SHOs are being appointed, and we need to recognize that they are an equal and able part of the administration and give them the due recognition. So this day is a day where we can recognize this
we require one day to recognize this effort and refocus our attention on women's safety, women welfare, and also their empowerment. So that is why this run has been organized and it has been very, very successful. Thank you. मेरा मैसेज यही रहेगा कि सिर्फ आज कोई विमेंस डे ना बनाएं। आज इंटरनेशनल विमेंस डे है तो बस आज के दिन को एक नाम दिया गया है, बट हर दिन विमेंस डे है, तभी इस देश की महिलाएं आगे बढ़ पाएंगी। प्लीज़, विमेन नीड टू बी सेलिब्रेटेड एवरी सिंगल डे। तो और बाकी विमेन जो वर्किंग विमेन हैं या जो होम मेकर्स हैं उनके लिए मैसेज रहेगा कि प्लीज़ अपनी हेल्थ को इग्नोर ना करें। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। वो बाकी लोगों को हमेशा प्रेफरेंस देते हुए खुद को इग्नोर करती हैं, तो उसका ज़रूर ध्यान दें। थैंक यू। वीमेन एम्पावर्ड के डायरेक्शन में आज का जो ऑपरेशन है, ये कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज देगा? आज का ऑपरेशन इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज देगा कि लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं, विमेन कुछ भी कर सकती हैं, किसी से कम नहीं है। यही प्रूव करती आई हैं और आगे भी करती रहेंगी। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं महिला दिवस की, और बस आगे बढ़ती रहें। और मैं तो आपको ये कहूँगी कि स्काई इज़ द लिमिट। हम जो करना चाहे कर सकती हैं। इससे अच्छा सुनहरा मौका पहले कभी भी नहीं था। हर प्रकार से सरकार भी ऐसी आई है, मोदी जी हमारे साथ हैं, तो हम, मुझे लगता है कि आसमान छू सकती हैं। तो आपको शुभकामनाएं। आप लोग आगे बढ़ें, खुद भी बढ़ें, और भी महिलाओं को आपके माध्यम से अपॉर्चुनिटी मिले, इसके लिए भी मैं आपको कहना चाहूँगी। और मुझे लगता है हर प्रकार से महिला आज के युग में आगे बढ़ रही है, हर स्तर पे, हर क्षेत्र में बढ़ रही है। बहुत खुशी की बात है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हर महिला के लिए, भारत में भी और भारत के बाहर भी। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में लखपति दीदी के कार्यक्रम में देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी सम्मिलित होने वाले हैं। नवसारी के ये ऐतिहासिक कार्यक्रम में खास तौर पे एक बड़ी व्यवस्था की गई है। 1.5 लाख से ज्यादा महिलाएं ये कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए उत्सुक है। उसी के साथ साथ गुजरात पुलिस द्वारा एक बहुत ही यूनिक व्यवस्था आज खड़ी की गई है। पूरी व्यवस्थाएं महिला पुलिस द्वारा देखी जाएगी। खास तौर पे इस प्रकार की व्यवस्थाएं वो पुरुष प्रभावित रही है, लेकिन ये पहली बार देश के पुलिसिंग सेक्टर के लिए एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है कि गुजरात पुलिस ने ये प्रयास किया है कि एडीजीपी से लेके कांस्टेबल, यानी कि हर एक पुलिस ऑफिसर से लेके पुलिस स्टाफ वो महिला होंगे। और ये पूरी तैयारियां जिस प्रकार से मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूं, सभी अफसरों ने मिलकर बहुत ही अच्छी तैयारियां की है, बहुत डिटेल्ड प्लानिंग किया है। और खास तौर पे महिलाओं में इसकी उत्सुकता है कि महिला खुद ये कार्यक्रम में सम्मिलित होने आ रही है, और साथ साथ उनकी व्यवस्था जो हो रही है वो भी महिलाओं द्वारा की जा रही है। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा दिन है, ऐतिहासिक दिन है, और मैं ये मान रहा हूँ कि आज का ये कार्यक्रम सबसे ऐतिहासिक कार्यक्रम के तौर पे मान। इज इंटरनेशनल वुमेन्स डे में देश की सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन के अवसर पर अभिनंदन करता हूँ। आज कान्हा शांति वन में स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की चिंतन बैठक चल रही है। देश के सभी राज्य से ऑनरेबल स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स मिनिस्टर उपस्थित है। सभी की उपस्थिति में संडे ऑन साइकिल की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए साइकिलिंग का आयोजन हुआ। संडे ऑन साइकिल देश में एक बहुत बड़ी मुहिम बन चुकी है। हर संडे हजारों की संख्या में साइकिल क्लब साइकिलिंग करके अपने स्वयं को फिट रख रही है। साइकिलिंग ए बेस्ट एक्सरसाइज है। साइकिलिंग से पोल्यूशन का सॉल्यूशन मिलते हैं। साइकिलिंग से पेट्रोलियम का कंजप्शन, तेल का कंजप्शन कम होता है और अपने स्वयं को फिट भी रखते हैं। इसलिए देश के सभी युवा, देश के सभी महिला, देश के सभी आम नागरिक को मैं आह्वान करता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी की फिट इंडिया मूवमेंट के साथ जुड़ने के लिए हर संडे 1 घंटे के लिए हम साइकिलिंग करें और अपने स्वयं को फिट रखें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पे अगर ये अपना वायदा पूरा करते हैं
तो मैं इनको शुभकामनाएं दूंगा। इलेक्शन मैनिफेस्टो में बीजेपी ने वायदा किया था कि दिल्ली की हर महिला को 2500 रुपये महीना देंगे, 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे और होली दिवाली पे मुफ्त देंगे। अगर ये अपना वायदा पूरा करते हैं तो मेरी शुभकामनाएं, इनको जरूर करना चाहिए। बीजेपी के लोग कहते हैं कि पीएम मोदी की गारंटी पूरे करते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी जो भी प्रोमिसेस करती है, चाहे वो पंजाब हो दिल्ली हो, पूरे नहीं करती है। 1000 रुपये देने की बात पंजाब में थी, अभी तक नहीं दी। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने गारंटी दी थी मुफ्त शिक्षा की, वर्ल्ड क्लास शिक्षा दी, मुफ्त दी, मुफ्त चिकित्सा दी, मोहल्ला क्लिनिक दिए, सड़क पे पड़े हुए हर व्यक्ति को प्राइवेट हॉस्पिटल में भी मुफ्त इलाज दिया, और हमने गारंटी दी थी फ्री बिजली की, फ्री पानी की, वो दिया। हमने बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा दी, सारे देश की महिलाओं को फ्री बस यात्रा दी। नरेंद्र मोदी जी ने भी बात कही थी कि सारी गारंटियां चालू रहेंगी और इसके अलावा और लाभ भी दिल्ली के लोगों को देंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो वायदा आपने दिल्ली के लोगों से किया, हरियाणा में भी आपकी सरकार है, हरियाणा के लोगों से भी वो चीजें दें, क्योंकि दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा है। व्यासपीठाचेर आशिल्ली बाकीची सगळी मानेस मोगाळ म्हज्या भयणीनो आनी पत्रकार भाव, हांव याद करता मुद्दामून जिजामाता आनी अहिल्याबाई होळकर ह्या 2 प्रमुख महिलांक हांव याद करता। जिजामाताक इतक्याच याद करता जिनी राजा घडयले, छत्रपती शिवाजी महाराज धर्मवीर संभाजी राजे ज्यांच्यानी घडयले, ती जिजामातेक आज याद करता। अहिल्याबाई होळकर हांकां याद करता आपल्या पतीच्या निधनाच्या उपरांत राज्य कशा पद्धतीचे चलोवपाचे, हे राज्य चलोवपाचे जर कोणी शिकयले आसत जाल्यार ते अहिल्याबाई होळकर हांच्यांनी पुराय, म्हणजे फक्त मध्य प्रदेश न्ही तर देशात हजारोने टेम्पल कोणाच्या ताकदीचेर बांधले आसत तर अहिल्याबाई होळकर हांच्यांनी स्वताच्या ताकदीचेर बांधले। म्हणून तर महिला ही अबला नाशिल्ली, महिला ही सबला आशिल्ली, महिला ही नारायणी आशिल्ली, हे तेन्नाय आशिल्ले आणि आताय। और दिल्ली की सारी महिलाओं को, माताओं बहनों को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमारी सरकार आपकी सेवा करती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। Today and always we celebrate the women all over the world and for their determination, their strength, their qualities and their resilience. We remember all those who've shown us the path by their determination and their laurels that they have achieved in this life. And we also remember each and every ordinary woman also, but who's made families, communities and societies with their nurturing capabilities. I as a woman recall and remember the contribution of all the strong women in my life, be it my mother, be it my sisters, my mentors, my teachers, my seniors, my juniors, my colleague and friends who have in some way or the other contributed in building my personality and in giving me the necessary motivation to achieve what I wanted to achieve in life. And my message to all the women who are upcoming is be strong, be balanced and achieve what you want to achieve. And to the society, the message is provide an enabling opportunity to the women around you. Give them the due respect and help together build a beautiful society. Thank you. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं अपने देश की, प्रदेश की सभी बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। भारत में हजारों साल पहले ये कहा गया है, जहां मां, बहन, बेटी को मान, सम्मान और इज्जत की नजर से देखा जाता है, वहीं देवता निवास करते हैं, भगवान निवास करते हैं। हमारे लिए बहनें और बेटियां देवी स्वरूपा है।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है महिला सशक्तिकरण, हमारी बहनों का, बेटियों का आर्थिक सशक्तिकरण, राजनीतिक सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण और शैक्षणिक सशक्तिकरण, और सबसे जरूरी आर्थिक सशक्तिकरण। बहनें गरीब क्यों रहे, उनकी आंखों में आंसू क्यों हो, वो मजबूर क्यों रहे, वो भी आर्थिक रूप से सक्षम बने और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट रहे। और इसमें भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आजीविका मिशन एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। मुझे बताते हुए खुशी है कि आजीविका मिशन से 91 लाख हमारे महिला स्व सहायता समूह पूरे देश में हैं, जिनसे लगभग 11 करोड़ दीदियां, मेरी ये बहनें जुड़ी हुई है। 745 जिलों के 7138 इलाकों में हमारे ये समूह फैले हुए हैं। हमारे क्लस्टर लेवल के भी ऑर्गेनाइजेशन बने जो इन समूहों को संगठित करने का काम करते हैं। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इन समूहों को, संस्थाओं को 50,000 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। और 50,000 करोड़ की तो राशि इन सारी संस्थाओं को, समूहों को दी गई है, वो सहायता है। लेकिन 10,14,000 करोड़ रुपया बैंकों से भी सस्ते ब्याज की दरों पर दिलाए गए। अब आप कल्पना करते 10,14,000 करोड़ रुपया बहनों के हाथ में आया, उससे हमारी इन बहनों ने कई काम प्रारंभ किए। आज जो मेरी दीदियां खड़ी हैं, लखपति दीदी हैं, कोई बैंक सखी है, कोई कृषि सखी है, कोई टैक्स सखी है, कोई पशु सखी है, कोई अलग अलग उद्यम में, काम धंधों में लगी हुई है। हजारों प्रकार के काम हमारी ये बहनें कर रही है। और संकल्प है, अभी 1.25 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदी बनी है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है 3 करोड़ लखपति दीदी, और इसमें हम 4 साल नहीं लगाएंगे। बहुत जल्दी ये लक्ष्य हासिल हम कर लेंगे कि 3 करोड़ दीदियां लखपति दीदी होंगी। लेकिन यहां रुकेंगे नहीं। हर बहन और हर बेटी को जब भी आजीविका मिशन के बाहर हम समूहों से जोड़ेंगे। मोदी है तो मुमकिन है, बहनें गरीब नहीं रहेगी, वो काम धंधा करेगी, आगे बढ़ेगी और भारत को, अपने गांव को आगे बढ़ाएगी। आज ये बहनें न केवल आर्थिक रूप से सशक्त हुई हैं, समाज में इनका मान सम्मान और इज्जत बढ़ी है, इनका सामाजिक सशक्तिकरण हुआ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों से शैक्षणिक सशक्तिकरण भी हो रहा है। और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। अब अगले लोकसभा विधानसभा के चुनाव में 33% सीटों पर ये बहनें ही लड़ेंगी चुनाव। ये सांसद बनेंगी, विधायक बनेंगी, मंत्री बनेंगी। और बहनों की और बेटियों की तकदीर भी बदलेंगी, अपनी जिंदगी भी बदलेंगी और अपने देश को विकसित भारत के रूप में, विकसित भारत बनाने में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा। अपनी सभी प्रिय दीदियों को, जिनके साथ मिलकर मैं बहुत प्रसन्न हूं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस नाते से सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई है। निश्चित रूप से आज का दिन दिल्ली के लिए भी बहुत अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बार बार चुनाव के दौरान ये कहा था कि भाजपा जो संकल्प करती है
वो पूरा करती है। और हम सब जानते हैं मोदी की गारंटी का मतलब है काम पूरा होने की गारंटी। तो चाहे वो महिला सम्मान योजना हो, चाहे वो फ्री में गैस सिलेंडर देने की योजना हो, या सब्सिडी पर गैस सिलेंडर देने की योजना हो, या यमुना की सफाई और यमुना का कायाकल्प की योजना हो, भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी वचन दिए हैं, जितनी भी घोषणाएं की हैं, जितने भी संकल्प लिए हैं, हम एक एक घोषणा को, एक एक संकल्प को समयबद्ध सीमा में पूरा करेंगे और दिल्ली में महिलाओं के सम्मान की एक नई गाथा लिखी जाएगी। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। मैं सबसे पहले छत्तीसगढ़ की सभी मातृशक्ति माता बहनों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आज इस अवसर पर छत्तीसगढ़ की सभी विवाहित माता बहनों के खातों में महतारी बंधन योजना का 13वीं किस्त आज जारी करने वाले हैं। तो इसके लिए फिर से एक बार माता बहनों को हम बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। और आज जो हमारे राजनीति के आदर्श रहे स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी, उनकी जयंती है। तो आज हम लोग जसपुर जिला जा रहे हैं, कुनकुरी में आज उनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में एक मेगा हेल्थ कैंप का शुभारंभ करेंगे। और करीब 350 से ज़्यादा जोड़ी की वहाँ पर शादी भी है। 350 से ज़्यादा जोड़ी नव दाम्पत्य में जुड़ेंगे, तो उनके भी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। देश में सबसे ज्यादा महिला विधायक छत्तीसगढ़ में है और 33% आरक्षण की भी बात होती है। भारतीय जनता पार्टी में हमेशा से महिलाओं का सम्मान हुआ है। आज देश की राष्ट्रपति भी, जो देश का सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति का, उसमें भी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू विराजमान हैं। और पूरे प्रदेश नहीं देश में ही देखेंगे तो चाहे सांसद के रूप में, विधायक के रूप में, सब में महिलाएं आगे हैं। सर, महतारी बंधन मैं बड़े पर्दे पर आ रही हूँ। जी, वेब काम तो चालू है मेरा, पिछले 4-5 सालों से वेब सीरीज, शॉर्ट फिल्म सब करते आ रही हूँ। लेकिन ये बहुत स्पेशल है मेरे लिए, तुमको मेरी कसम, क्योंकि इस फिल्म को मैं खुद को बहुत समय बाद बड़े पर्दे पर देखूंगी, जहाँ से मेरी करियर शुरुआत हुई थी। सारे फिल्म्स मेरे सिनेमा हॉल के लिए ही थे, तो ओटीटी एक चेंज था, बहुत ही अच्छा लगा वो भी। और तुमको मेरी कसम एक ह्यूमन ड्रामा है और 2 टाइमलाइंस में स्प्लिट है ये फिल्म की कहानी। एक में अनुपम जी और मेरा पोर्शंस है, और एक में आदा शर्मा और इशफाक का है, जो पास्ट एंड प्रेजेंट। और बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से विक्रम भट्ट जी ने इसे डायरेक्ट किया है, क्योंकि कंटिन्यूसली हम स्टोरी में पास्ट टू प्रेजेंट में जाते रहेंगे और इट कीप्स यू ग्लूड टू द स्टोरी। और कोर्ट रूम ड्रामा भी है इसमें, और पहले बार मैं एक डिफेंस लॉयर का रोल निभा रही हूँ। एक फीमेल डिफेंस लॉयर कोर्ट रूम में सबको जब ये इंटरोगेट करती है, तो एक औरत होते हुए एक अलग ही स्ट्रेंथ आ जाता है, और उसे करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा। काफ़ी चैलेंजिंग था रोल, बहुत सारे डायलॉग्स थे, बहुत सारे बहुत इंटेंसिटी के साथ इसे करना पड़ा, लेकिन एक सटल इंटेंसिटी। एक बहुत इजी होता है जोर से परफॉर्म करना, लेकिन इसमें एक सटल फेमिनिटी उसको रखते हुए एक सॉफ्ट इंटेंसिटी का एक परफॉर्मेंस हुआ है इसमें। आपने बात किया कि कोट पहनते ही एकदम एक स्ट्रेंथ आ जाती है, आज वुमेन्स डे भी है जी, क्या कहना चाहेंगे आप देश की महिला? जी बिल्कुल, टैक्सीज चला रहे, रिक्शा चला रहे, स्विगी जोमेटो कहो, जहाँ पे देखो विमेन आर राइडिंग। तो अभी आप कितना खुश हो इस बात से? बहुत अच्छा लगता है ये देखकर, एक अलग ही खुशी आ जाती है दिल में कि
शी इज देयर, यू नो। एक अभी रिसेंटली मैं किधर जा रही थी, गाड़ी में थी, और साइड में देखा एक औरत एकदम स्टाइल से अपने बाइक पे बैठी है और फोन देख रही थी या जो भी है। उसे देखकर मुझे, आई जस्ट डिड दैट टू हर, यू नो, एंड शी डिड दैट। इट वाज सो स्वीट एंड सच अ, इट फील्स गुड। क्योंकि देखिए, अब मैं ये इस बात पर मैं ये नहीं कहूँगी कि पहले नहीं होता था और अब हो रहा है, पहले भी होता था। क्योंकि मेरा जो बचपन रहा है मेरे घर में, चाहे मेरी माँ हो, मेरे ग्रैंड मदर हो, आई हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीमेल बैकग्राउंड अपब्रिंगिंग, और सब बहुत ही सॉलिड थे, जितने भी औरत थे मेरे आजू बाजू में। लेकिन अब क्या हुआ है, मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा मीडियम बढ़ गया है टू वॉइस योरसेल्फ एंड बी हर्ड, क्योंकि इतना इजी एक्सेस हो गया है हमारे सोशल मीडिया से, मीडिया जो भी है, तो लोगों का आवाज़ दूसरे लोगों तक पहुंच रहा है बहुत आसानी से। तो वो एक प्लस पॉइंट हो गया है। और थोड़ा सोच भी बदल गया है पहले के जो जनरेशन से अभी का जनरेशन में। पहले भी लोग चेंज हो रहे थे, लेकिन अब ज़्यादा हो रहा है। और जो पहले का जनरेशन का सोच था, दे आर स्टार्टेड टू एक्सेप्ट द न्यू जनरेशंस थिंकिंग। अगर किसी को शादी के बाद काम करने का एक शौक है, तो वो बोलती है घर पे अपनी मदर इन लॉ को या हस्बैंड को, बोल के जाती है काम पे, और वो भी परमिशन देते हैं। दे ब्लेस हर टू गो एंड डू द व्हाट शी वांट्स। क्योंकि एक सबका सपना होता है, हम सब इंसान हैं, सबके सपने होते हैं, और एक दौर पर हमें अपने सपनों को भूल नहीं जाना चाहिए। उसे शी मस्ट बी गिवन द विंग्स टू फ्लाई, वेदर इट्स योर डॉटर इन लॉ, योर सिस्टर, योर whoever, even a mother। किसी की माँ को भी अचानक 50 साल की उनको लगता है कि मैंने जब मैं 15 साल की थी, मेरे ये सपने थे, मुझे अभी पूरे करने, तो शी शुड बी गिवन द, बिकॉज दैट इज योर सोल सेटिस्फैक्शन। एक सोल सेटिस्फैक्शन होता है ना हर इंसान का। तो आपने तमाम नेताओं को सुना, सभी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं को बधाई दी और साथ ही अपनी ओर से महिला दिवस के मौके पर अपनी बातों को भी रखा। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।